एपिसोड की शुरुआत में हम लोग अब देखते हैं कि सुबाकी और उसके भाई मिलकर अब शिजुका का मूड थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो काम ही नहीं कर रहा होता है। उसे अभी भी काजी और बाकी सभी लोग की लड़ाई की चिंता हो रही होती है। वो लोग अब उसे कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, काजी इस तरीके से हारने थोड़ी वाला है। तो शिजुका भी कहती है हाँ, जिसके बाद वो बाथरूम यूज करने के लिए चली जाती है। ये देखकर सुबाकी अब कुछ और ढूंढने लगती है जिससे कि वो शिजुका का मूड ठीक कर सके। ये देखकर सुबाकी का भाई अब सुबाकी से कहता है कि काजी तो हमेशा ही लड़ाइयों में जाता रहता है, तो क्या हर बार ही शिजुका इतनी चिंता में रहती है? तो सुबाकी कहती है कि पता नहीं। ये सुनकर सुबाकी का भाई कहता है कि मुझे तो लगता है कि इस फाइट का शिजुका से कुछ लेना देना है। तो सुबाकी कहती है कि भले उसका कोई भी लेना देना हो, हम लोग को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि लड़कियों के पास सीक्रेट होते हैं। तभी अचानक से सुबाकी फील करती है कि शिजुका को तो गए हुए टाइम हो चुका है। दूसरी तरफ हम लोग अब देखते हैं कि शिजुका तो वहाँ से भाग चुकी है और वो लड़ाई की तरफ ही जा रही है। अगले सीन में हमें वापस से लड़ाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कांजी की टीम अब दुश्मनों पर भारी पड़ रही होती है। इस चीज को शिजुरी भी देख लेता है। वो कहता है कि भले ही हमारे लोग हार रहे हैं, पर कांजी और उसके साथी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाले हैं क्योंकि उन लोगों का स्टेमिना खत्म हो जाएगा। हम लोग अब देखते हैं कि ऐसा ही हो रहा होता है। कांजी और उसके साथी अब थोड़े बहुत कमजोर पड़ रहे होते हैं। कुछ लोग अब कांजी के साथी के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, पर तभी साकुरा वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। इतने सारे लोगों को देखकर साकुरा अब परेशान हो जाता है। वह वापिस से कांजी की बात याद करता है जहाँ पर कांजी ने कहा था कि भले हम लोग जीते या फिर हारे, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। वो याद करके साकुरा कहता है कि मुझे लगा था कि कांजी जो कह रहा था वो काफी इम्प्रेसिव है, पर उसके कहने का मुझे मतलब समझ नहीं आया था। उसके कहने का ये मतलब था कि उसके सामने जो कोई भी होगा वो नॉकआउट हो जाएगा। हम लोग अब देखते हैं कि एक बंदा अब साकुरा के ऊपर भी हमला करने के लिए आ रहा होता है, पर तभी कांजी अचानक से आकर साकुरा को बचा लेता है। वही कांजी इतने ज्यादा गुस्से में होता है, वो दोस्त और दुश्मनों को पहचान ही नहीं पा रहा होता है और अब वो साकुरा को ही मारने वाला होता है, पर तभी अचानक से वो बीच में ही रुक जाता है। तभी वहाँ पर सुओ आ जाता है। उसे देखकर कांजी अब उन लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बार में वापस चले जाओ क्योंकि मैंने सुबाकी से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें सेफली वापस लेकर आऊंगा। वही कांजी के बाकी साथी भी अब कहने लगते हैं कि हाँ, कांजी सही कह रहा है, तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जा सकते हो। वही साकुरा मान ही नहीं रहा होता जाने के लिए, जो देखकर कांजी कहता है कि माफ करना कि हम लोग तुम पर निर्भर हुए, मदद करने के लिए दिल से शुक्रिया, पर मैंने प्रॉमिस किया है और अगर मैं तुम्हें सेफली वापस नहीं पहुंचा पाया तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं करूंगा, इसलिए प्लीज मेरी बस एक बात मान लो। ये सुनने के बाद अब साकुरा कुछ भी बोल ही नहीं पा रहा होता है। वहीं सुओ तो जाने के लिए मान जाता है। वो साकुरा से कहता है कि चलो हम लोग वापस चलकर शिजुका को सेफ रखते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर शिजुरी अपने ग्रुप को लेकर आगे बढ़ जाता है, जो देखकर कांजी अब साकुरा को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जो देखकर सुओ भी अब साकुरा को हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगता है। ये देखकर साकुरा अपने आप को काफी ज्यादा यूजलेस मानता है। वो अब सोचता है कि क्या सही में यही है जो मैं कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ और नहीं कर सकता हूँ लोगों की मदद करने के लिए? काश मैं और ज्यादा ताकतवर होता। वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं, पर तभी अचानक से वहाँ पर शिजुका आ जाती है, जो कि अब सभी लोगों को रुकने के लिए कहती है। वहीं शिजुका को सभी लोग यहाँ पर देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं शिजुरी भी अब फोटो को चेक करता है और अब वो शिजुका को देखकर समझ जाता है कि वो उसे ही लेने आया है। तभी कांजी अब शिजुका से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, वापिस चली जाओ। वहीं पर शिजुका मना कर देती है। वो अब शिजुरी से कहती है कि मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगी, जिससे कि सभी लोगों को लड़ना नहीं पड़ेगा। शिजुका अब उन लोगों के पास जाने वाली होती है, पर तभी नीरे उसे रोक देता है और कहता है कि तुम नहीं जा सकती हो। मुझे पता है कि तुम काफी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही होगी क्योंकि तुम पावरलेस हो। सच बताऊं तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, पर जब मैंने कांजी और बाकी सभी लोगों को लड़ते हुए देखा तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि वो लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर तुम दुश्मनों के साथ चली जाओगी तो इन लोगों का लड़ना पूरी तरह से वेस्ट चला जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता हूँ। ये सुनकर शिजुका अब कहती है कि शुक्रिया मुझे समझाने के लिए। मुझे पता है कि सभी लोग मुझे काफी चाहते हैं, मैं भी उन्हें काफी चाहती हूँ। शिजुका बताती है कि जब मैं इस टाउन में आई थी तब मैं अकेली थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, पर इन सभी लोगों ने बिना कोई सवाल पूछे ही मुझे एक्सेप्ट कर लिया। हम लोग को अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कांजी और शिजुका एक साथ घूम रहे थे। कांजी अब उससे कहता है कि क्या तुम्हें कोई चीज पसंद है, जिस पर वो कहती है कि मुझे गाना गाना पसंद है। तो कांजी कहता है कि तो फिर थोड़ा सा गाओ ना। तो शिजुका भी मान जाती है और वो गाने लगती है। वहीं शिजुका का गाना सुनकर कांजी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी आवाज काफी प्यारी होती है। वो अब उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हें तो हमारे स्टेज पर गाना चाहिए, मैं जाकर मैनेजर से बात करता हूँ इसके बारे में। और अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि उसी के बाद से ही शिजुका अब स्टेज पर गाने गाने लगी थी। वो याद करके शिजुका अब कहती है कि उसके बाद से मेरी लाइफ काफी अच्छी हो गई थी, मेरे चारों ओर काफी कमाल के लोग थे और मैं पहली बार किसी के प्यार में पड़ी थी। वो यहाँ पर कांजी की बात करी थी। शिजुका अब कहने लगती है कि मैंने यहाँ पर पहली बार खुशियाँ एक्सपीरियंस करी थी, पर मैं ये नहीं देख सकती हूँ कि मेरी वजह से तुम लोग घायल हो रहे हो। तुम सभी लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। ये सुनने के बाद
शिजुरी अब हंसने लगता है और कहता है कि क्या ही मजाक है, हम जैसे गरीब लोगों को प्यार और सपनों की बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा बोलने के बाद वो शिजुका से कहता है कि तुम भी उसी जगह से आई हो जहाँ से हम लोग आए हैं। ये सुनकर नीरे भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि इसका मतलब शिजुका सुनाबा डिस्ट्रिक्ट से आई है। शिजुरी अब शिजुका से कहता है कि तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार नहीं था, तुम्हें सिर्फ साफ सफाई की जॉब करनी पड़ती थी, वो भी सस्ते में। तभी एक महंगे बंदे ने तुम्हें खरीदने का ऑफर किया, पर उसी के बाद तुम भाग गई। जब हमारे घर के लोग ही इस तरीके से बकवास की बातें करते हैं, जैसे कि प्यार और सपनों की बातें, तब मुझे काफी हंसी आती है, क्योंकि ये नॉनसेंस है। एक बार अपने आसपास की चीजों को देखो, ये है वो रियलिटी जो कि तुम्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये सुनकर कांजी गुस्से में आ जाता है और वो उसे मुक्का मारने वाला होता है, पर शिजुरी उस अटैक को डॉज कर लेता है। कांजी भी अब शिजुका से कहता है कि इस बंदे की बात मत सुनो, तुम वापस चली जाओ। ये सुनकर शिजुरी अब काफी सारे लोगों को अब उसे पकड़ने के लिए भेज देता है। वो लोग भी अब कांजी के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। ये देखकर अब शिजुरी शिजुका से कहता है कि अगर तुम चुपचाप से यहाँ पर आ जाओगी तो ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी, तुम्हारी वजह से और लोग हर्ट नहीं होंगे। ये सुनकर शिजुका अब उसके पास आने लगती है। वो अब अपने मन में कहती है, कोई बात नहीं, मेरे को जो चीजें पसंद थी मैंने वो कर ली हैं। मैंने काफी मजे करे, मैं कांजी के साथ भी थी जिससे मैं काफी प्यार करती थी, मैंने काफी इंजॉय किया, अपनी मेमोरीज बनाई। ऐसा बोलने के बाद अब शिजुका वहाँ से जा रही होती है, वहीं साकुरा उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर सुबाकी के भाई आ जाते हैं, जो कि उसे रोक लेते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर सुबाकी भी आ जाती है। वो भी अब शिजुका से कहती है कि तुम अचानक से गायब हो गई थी, तुमने तो हमें डरा दिया था। वहीं पर शिजुका उससे कहती है कि वहीं रहो, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर, मैं इन लोगों के साथ जा रही हूँ, अगर मैं यहाँ नहीं होंगी तो कोई भी हर्ट नहीं होगा। जो सुनकर सुबाकी उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम क्या चाहती हो। ये सुनकर शिजुका को रोना आ जाता है। वो अब कहती है कि मैं सभी लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर सुबाकी उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैं भी यही फील करती हूँ। अब उसे कहती है कि अब सब कुछ ठीक है, तुम अब पीछे हट जाओ। जो सुनकर शिजुका कहती है कि माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें भी इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। जिस पर सुबाकी कहती है कि पागल मत बनो, तुम मेरी एक छोटी बहन की तरह हो, तो ये मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। उसे देखकर शिजुरी अब कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, पर इस तरीके से आना तुम्हारा रूड है। शिजुका को रियलाइज हो चुका था सच्चाई के बारे में, तुमने आकर सब बिगाड़ दिया। क्या तुम सही में चाहती हो कि शिजुका एक ऐसी लाइफ जिए जो कि उसके लिए परफेक्ट ही नहीं है, उसकी वजह से हमें तुम सभी लोगों को मारना पड़ रहा है। ये सुनकर सुबाकी अब हंसने लगती है और कहती है कि तुम कह रहे हो कि शिजुका फिट नहीं है, लगता है कि तुम शिजुका से जेलस हो। जो लोग दूसरों का मजाक उड़ाते हैं वो वही लोग होते हैं जो कि अपने आप से ही सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। ये सुनकर शिजुरी कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम आखिर ये क्या कह रही हो, वैसे भी मुझे काफी भूख लग रही है। ऐसा बोलने के बाद शिजुरी अब अपने साथियों से कहता है कि चलो जल्दी से इस फाइट को खत्म करते हैं, सीरियस होकर लड़ो और सभी लोगों को कुचल दो। ये सुनने के बाद सभी लोग वापिस से आपस में ही लड़ने लगते हैं। वहीं साकुरा भी लड़ने के लिए जा ही रहा होता है, पर तभी सुबाकी उससे कहती है कि तुम सुओ और नीरे पीछे रहो, यहाँ रहकर शिजुका का ख्याल रखना, इस समय पर मैं विश्वास कर रही हूँ तुम लोगों पर, प्लीज ये काम करना। तो अब साकुरा भी मान जाता है शिजुका को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसके बाद अब सुबाकी अब लड़ने के लिए आगे बढ़ जाती है। वो अब कहती है कि इस शिजुरी से मैं लड़ूंगी, बाकी लोग साइड में हट जाओ। तभी हम लोग अब देखते हैं कि काफी सारे लोग अब उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। जो देखकर सुबाकी अपने भाइयों से कहती है कि मुझे इन लोगों के लीडर से लड़ना है, इसलिए जाकर इन लोगों को संभाल लो। तो वो लोग भी अब मान जाते हैं। वो लोग अब जाकर एक साथ मिलकर अब काफी सारे दुश्मनों को इजीली हरा रहे होते हैं और रास्ता क्लियर कर रहे होते हैं। उन लोगों के एक साथ लड़ने के इस तरीके को देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं एक बंदा सुबाकी के ऊपर भी हमला करने के लिए आता है, पर सुबाकी उसे काफी जोर से घुमा के दूर फेंक देती है। वहीं अब ये देखकर शिजुका फिर से थोड़ी बहुत परेशान लग रही होती है। जो देखकर साकुरा उसे कहता है कि तुम वापस से यही फील कर रही होगी ना कि अगर तुम यहाँ नहीं होती तो ये सब नहीं होता। वो उसे कहता है कि तुमने कहा था कि तुम सभी लोग के साथ रहना चाहती हो और इसलिए ही वो सभी लोग लड़ाई कर रहे हैं। अभी तुम जितना भी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हो, तुम जितना भी पावरलेस फील कर रही हो, उसे स्वॉलो कर लो, ये सब कुछ सहन करो और इन सभी लोगों को देखो जो कि तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। बदले में मैं किसी को भी तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगा। ये सुनकर सुओ कहता है कि देख कर नहीं लगता है कि कोई भी दुश्मन यहाँ तक पहुँच पाएगा। सुबाकी और उसके भाई सही में काफी ज्यादा कमाल के हैं। वो लोग अब लड़ रहे होते हैं, साथ में रोपो इचिजा के लोग भी आ जाते हैं उन लोग की मदद करने के लिए। काफी सारे लोगों को हराने के बाद अब वो लोग शिजुरी से लड़ने के लिए जा ही रहे होते हैं। वो लोग अब उसे ढूंढने लगते हैं, पर तभी अचानक से शिजुरी काफी तेजी से उन्हीं लोगों के पास पहुंच जाता है और अब वो सुबाकी की तरफ काफी जोर से मुक्का मारता है, पर सुबाकी उसे आराम से रोक लेती है। वो उसे कहती है कि लगता है कि तुम फाइनली सीरियस हो गए हो, तो चलो अब डांस करते हैं। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर देते हैं। सुबाकी को लड़ते हुए देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि वो काफी कमाल के लड़ रही होती है। तभी अचानक से शिजुरी अब सुबाकी को एक मुक्का मार ही देता है। इस वजह से शिजुरी के ऊपर अब सुबाकी का मेकअप लग जाता है, जिसे देखकर वो कहता है कि कितना घटिया है, तुम अपने ही चेहरे को पेंट कर रही हो, तुम सही में बेवकूफ हो, तुम मुझ जैसे पर्सन को कभी नहीं हरा पाओगी। ऐसा बोलने के बाद शिजुरी अब उसे लात
मारने के लिए आता है, पर तभी सुबाकी उसे इजीली रोक देती है और कहती है कि जब भी मैं मेकअप पहनती हूँ तब मैं काफी ताकतवर हो जाती हूँ। ये सुनकर शिजुरी हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुंह पे पेंट करने से कोई ताकतवर थोड़ी बनता है। तो सुबाकी कहती है नहीं, ताकत तो अंदर से आती है। जब मैं मेकअप पहनती हूँ तो मैं वो पर्सन बन जाती हूँ जिसे मैं एडमायर करती हूँ। मुझे अंदर से ही काफी ज्यादा खुशी आती है। प्यार की जो फीलिंग होती है वो तुम्हारे हर्ट को और भी ज्यादा ताकतवर बनाती है। ये सुनकर शिजुरी फिर से हंसने लगता है और कहता है कि तुम पागल हो, अगर तुम्हारा दिल ताकतवर है तो इससे हुआ क्या। ये सुनकर सुबाकी कहती है कि लगता है कि तुम्हें सही में नहीं पता कि आखिर ये फीलिंग क्या है। मैं तुम जैसे पर्सन से नहीं हारूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो शिजुरी को काफी जोर से लात मार देती है, जिससे कि अब शिजुरी काफी दूर जाकर गिरता है। वहीं पर सुबाकी अब उसे कहती है कि जल्दी खड़े हो, तुमने अभी अभी जिसकी बेइज्जती करी मैं तुम्हें उसकी ताकत दिखाती हूँ। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि शिजुरी और सुबाकी अब एक दूसरे के ऊपर फिर से हमला करने लगते हैं। वहीं शिजुरी ये विश्वास ही नहीं कर पा रहा होता है कि आखिर कोई प्यार की वजह से ताकतवर कैसे बन सकता है। जिस पर सुबाकी कहती है कि मैं शिजुका से काफी प्यार करती हूँ, वो भले ही काफी ज्यादा क्लमसी है पर फिर भी वो सभी लोगों के लिए काफी दयालु है। और तो और जब चीजें सही नहीं चल रही होती है तब भी वो सभी लोगों को खुश रखती है, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। और तुम यहाँ पर शिजुका के प्यार को उससे छीनना चाह रहे हो। जिस चीज से तुम प्यार करते हो तुम उस चीज को जब खो देते हो तो उस चीज की फीलिंग बहुत बुरी होती है, मुझे ये अच्छे से पता है। वो दर्द काफी भयानक होता है। ऐसा बोलने के बाद सुबाकी अपने हील्स का यूज करके शिजुरी के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है, जो देखकर शिजुरी के साथ ही उसकी मदद करने के लिए आते हैं। पर शिजुरी उन सभी से कहता है कि चिंता मत करो, पीछे हट जाओ। ये देखकर साकुरा कहता है कि ये तो कितनी अजीब बात है, इन सभी लोगों को तब तो चिंता नहीं हो रही थी जब इनके बाकी के दोस्त हार गए थे, पर इन लोगों को अपने लीडर की चिंता है। वहीं पर शिजुरी अब सुबाकी से कहता है कि तुम जो कुछ भी बोल रही हो वो काफी नॉनसेंस है। अगले सीन में हमें शिजुरी का पास दिखाया जाता है, जहाँ पर शिजुरी के पास एक कुकी थी और वो उसी कुकी के टुकड़े करके अपने साथियों में उन्हें बांट देता है, जिससे कि बाकी सभी लोगों का पेट भी भर सके। शिजुरी कह रहा होता है कि मैंने काफी समय से भरपेट खाना नहीं खाया, हमारे टाउन में हर बच्चे के साथ ऐसा ही होता था, सभी लोग एक कुकी पर ही लड़ पड़ते थे। मैं ये देख नहीं पाता था, मैं बस चाहता था कि सभी लोग खुश रहें, भले उन्हें मैं अपनी कुकी क्यों ना दे दूं और खुद भूखा रहूं। पर मेरे साथियों की वजह से मैं कभी भी अकेला नहीं रहा। मुझे लगा था कि एक दिन मेरी भी दुनिया खुशी वाली हो जाएगी, बिल्कुल गेम के पोस्टर्स की तरह, पर रियलिटी उससे भी ज्यादा बुरी थी। और भी काफी सारे लोग आए और मुझे कुकी को और भी ज्यादा टुकड़ों में बांटना पड़ा। फिर एक दिन मुझे एक लाइट मिली, मुझे समझ आया कि इस टाउन में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो कि दूसरों को बचा सकता है। ये रियलिटी काफी बुरी है, मुझे कैसे भी करके इस रियलिटी को बदलना होगा। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि शिजुरी सभी लोगों को इकट्ठा करके कहता है कि हम लोग एक टीम बना रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने अपनी हालत का कुछ भी नहीं करा तो हम लोग इसी तरीके से मर जाएंगे। हम सभी लोग अपने आप को ही यूज करेंगे अपने आप को सेल करने के लिए, जो भी हमें रिवॉर्ड मिलेगा हम आपस में एक दूसरे में बांट लेंगे। हम सभी लोग एक यूनिट में रहकर काम करेंगे, प्लीज अपना विश्वास तुम लोग मुझ पर रखना। हम लोग अब देखते हैं कि उन लोगों को अपने पेट को भरने के लिए काफी सारे बुरे काम भी करने पड़ते हैं। शिजुरी कहता है कि भले हम लोग को दूसरे लोगों से छीनना पड़े, हम वो करेंगे क्योंकि आगे बढ़ने का यही एक लौता तरीका है। तुम कह रही हो कि तुम्हें इस फीलिंग का पता है कि तुमसे अगर कोई चीज छीन जाए तो, पर ये शब्द उन लोगों के लिए है जिनके पास शुरुआत से चीजें थी, पर शुरू से मेरे पास तो कुछ भी नहीं थी, इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम कुछ भी कहो मेरे बारे में। ये सारी बातें मेरे लिए सिर्फ नॉनसेंस है। ऐसा बोलने के बाद वो सुबाकी को काफी जोर से मुक्का मार देता है। सुबाकी अब अपने आप को रोक लेती है। वो अब उसे कहती है कि अगर तुम ये जो कह रहे हो ये सच है तो आखिरकार ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम काफी दर्द में हो। तुम दूसरों के साथ साथ अपने खुद के भी दर्द को उठा रहे हो। मैं तुम्हारे बारे में और भी जानना चाहती हूँ, मुझे और बताओ। ये सुनकर शिजुरी और भी गुस्से में आ जाता है और वो फिर से हमला करने लगता है। वो सुबाकी से कहता है कि मेरे बारे में कहना बंद करो, तुम कभी भी मुझे समझ नहीं पाओगी। इस पर सुबाकी कहती है कि तुम भी मेरे बारे में कुछ नहीं जान पाओगे, हमारी कंडीशन अलग है, हम लोग अलग अलग सोचते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के बारे में सब कुछ जानता हो। पर फिर भी मैं ये नहीं देख सकती हूँ कि किसी के प्यार को उससे छीना जा रहा है, इसलिए मैं तुम्हें हरा कर रहूंगी। ऐसा बोलने के बाद सुबाकी उसे लात मार के पीछे गिरा देती है। पर अब फिर से शिजुरी खड़ा होने लगता है। वो मन में कहता है कि मैं हार नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं हार गया तो हम सभी लोगों के पास खाना नहीं रहेगा खाने के लिए और हम लोगों को आपस में लड़ना पड़ेगा। हम लोगों ने काफी मेहनत करी है, मैं हमारी मेहनत को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। ऐसा बोलने के बाद शिजुरी खड़ा होने की कोशिश करता है पर वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा होता है। ये देखकर सुबाकी अब उसके पास पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो। वो अब उसे कहती है कि अब मैं वो चीजें कर पा रही हूँ जिनसे मैं प्यार करती हूँ, पर ऐसा पहले नहीं था। मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही थी, मैं भी काफी दर्द में थी, पर ऐसे भी लोग थे जिन्होंने मुझे बचाया। मैं आज जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। मुझे तुम्हारे रीजन के बारे में नहीं पता कि आखिरकार तुम्हारे पास ऐसी चीजें क्यों नहीं है जिनसे तुम प्यार करते हो, पर तुम्हें देख के मैं ये कह सकती हूँ कि तुम दर्द में हो, बिल्कुल वैसे जैसे मैं भी थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा बोलने के बाद सुबाकी अब उसके हाथों पर हाथ रख देती है, जो सुनकर शिजुरी
शिजुरी कहता है कि लेकिन अगर तुम मुझे बचा लोगी तो मेरे बाकी साथियों का क्या होगा? कोई भी हमें कोई जॉब ही नहीं देगा, हम लोग को हर दिन भूखा रहना पड़ेगा। ये सुनकर कांजी कहता है कि मुझे याद आया, हमारा मैनेजर कह रहा था कि उसे कुछ लोगों की जरूरत है काम के लिए, तो शायद से तुम लोग आ सकते हो। वहीं बाकी के लोग भी कहते हैं कि हाँ, हर दुकान पर कुछ लोगों की जरूरत है, तो तुम लोग जॉब कर सकते हो वहाँ पर। ये सुनकर शिजुरी हैरान हो जाता है। वहीं पर कांजी उससे कहता है कि हम लोग को गलत मत समझना, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, पर मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ पा रहा हूँ। मेरी भी काफी लोगों ने मदद करी है जब मुझे जरूरत थी, बिल्कुल वैसे जैसे सुबह की भी तुम्हारी मदद करना चाहती है। ये सुनकर सुबह की भी अब शिजुरी से कहती है, देखा अगर कुछ भी है तो बता दो, मैं मदद करना चाहती हूँ तुम्हारी। उन चीजों पर गिव अप मत करो जिनसे तुम प्यार करते हो। ये सुनकर शिजुरी रिलैक्स हो जाता है और वो अपनी हार मान लेता है। शिजुरी अब उन लोगों से कहता है कि मुझे थोड़ा सा समय देना, मुझे अपने साथियों से बात करनी है। इसके बाद शिजुरी अब अपने साथियों से कहता है कि मैं चीजों को बदलना चाहता हूँ। मैं तुम लोग को इतने समय से अपने साथ लेकर आया हूँ, मुझे पता था कि जिस रास्ते से मैं तुम लोग को ला रहा हूँ वो गलत है, इसलिए मैंने अपने इमोशंस को साइड कर दिया था और ऐसा एक्ट किया कि मैंने नोटिस नहीं किया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे कोई अलग रास्ता मिल ही नहीं रहा था। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं लगता कि मैं खुद से ही अपने लिए एक रास्ते को ढूंढ पाऊंगा, इसलिए ये लोग जो रास्ता मुझे दे रहे हैं मैं उसी पर चलना चाहता हूँ। क्या तो है काफी अजीब लग रहा है, पर क्या तुम लोग मेरे को इस रास्ते पर ज्वाइन करोगे? मैं तुम सभी लोग के साथ फ्यूचर में भी रहना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी शौक हो जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो? अगर तुमने हमें नहीं बचाया होता तो हम लोग मर जाते, इसलिए हमेशा हम लोग तुम्हारे साथ ही रहेंगे, हम सभी लोग एक यूनिट जो है। ये सुनने के बाद अब शिजुरी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और अब वो सभी का शुक्रिया करता है। अगले सीन में हम लोग अब सुबाकी को देखते हैं, जो कि काफी गुस्से में शिजुका के पास आ जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या किया है? तुमने हम सभी लोगों की फीलिंग्स को ऐसे ही फेंक दिया है। मुझे पता है कि तुम बस ये चाहती थी कि कोई भी तुम्हारी वजह से नहीं लड़े, पर जैसे तुम उन्हें पसंद करती हो वो भी तुम्हें पसंद करते, इसलिए वो तुम्हारे लिए लड़ रहे थे। वो चाहते हैं कि तुम यहीं पर रुको और तुमने उनकी फीलिंग्स को ऐसे ही इग्नोर कर दिया। ये सुनने के बाद शिजुका कहती है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी हर्ट हो, मैं कितनी बुरी हूँ, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर सुबाकी अब उससे कहती है कि ठीक है, पर आगे से जरूर बताना अगर तुम किसी भी दिक्कत में हो तो। ऐसा बोलने के बाद वो उसे गले लगा लेती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि सुबाकी अब कांजी से कहती है कि तुम्हें और शिजुका को अब एक साथ हो जाना चाहिए। वहीं बाकी के सभी लोग भी अब यही कह रहे होते हैं। ये सुनने के बाद अब शिजुका और कांजी शर्माने लगते हैं, पर इस बार साकुरा नहीं शर्मा रहा होता है, जो देखकर सभी उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ? तो साकुरा उन लोगों से कहता है कि मैं बस ये सोच रहा था कि मुझे लड़ने का तरीका पसंद नहीं है तुम लोगों का। ये सुनकर कांजी अब उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारे कहने का ये मतलब क्या है? तो साकुरा कहता है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता जीतने से या फिर हारने से एक लड़ाई के अंदर। तुमने यही कहा था ना कि अगर सारे लोग भी अगर नीचे गिर जाएं तो मैं बस टाउन को और शिजुका को बचाना है। शुरुआत में मुझे तो लगा था कि ये आइडिया काफी कमाल का है, पर लड़ तो है मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं अपने साथियों को हारता हुआ और पीटता हुआ नहीं देख सकता हूँ। मुझे तुम लोगों के लड़ने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये सुनने के बाद सभी लोग अब हंसने लगते हैं, जो देखकर साकुरा कहता है कि क्या हुआ? जिस पर कांजी कहता है कुछ नहीं, अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर ये फीलिंग है, पर असलियत में बात यह है कि अगर तुम्हें अपना मकसद पूरा करना होता है तो तुम्हें कुछ चीजें सहन करनी पड़ती है। तभी अचानक से वहाँ पे शिजुरी आ जाता है। वो कांजी से कहता है कि आज के लिए मैं फिर से माफी मांगना चाहता हूँ, आगे से तुम लोग के साथ काम करने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। जिसके बाद शिजुरी अब शिजुका से ही माफी मांगता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें अच्छा फील नहीं होगा क्योंकि हम लोग इसी टाउन में काम करेंगे, तो मैं डर लग सकता है, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इन सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, तुम्हें कोई भी हार्म नहीं आएगा। ये सुनकर शिजुका भी कहती है कि हाँ, मैं डरी हुई हूँ, पर मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकती हूँ। मैं भी तुम्ही लोगों की तरह हूँ, मुझे भी इसी स्ट्रीट के लोगों ने ही बचाया है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। हमें बस अपना बेस्ट करना होगा और रोपो इचिजा की बिल्कुल वैसे मदद करनी होगी जैसे उन्होंने हमारी मदद करी है। ये सुनकर शिजुरी भी कहता है कि हाँ, मैं करूंगा। जिसके बाद अब कांजी अब शिजुरी से कहता है कि वैसे क्या तुम सभी लोग ठीक रहोगे? एक बंदे ने तुम्हें भेजा था ना शिजुका को किडनैप करने के लिए, तो उससे तुम क्या जवाब दोगे? जिस पर शिजुरी कहता है कि मैं संभाल लूंगा, मैं उससे बात कर लूंगा और चीजों को ठीक कर लूंगा। ये सुनते ही वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि कहता है क्या तुम मुझसे बात करोगे? तुम जैसे लूजर की कोई बात ही क्यों सुनेगा? तुमने तो आधा अधूरा काम भी नहीं किया। हम लोग अब देखते हैं कि ये बंदा एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा हुआ था। वो कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास एक और कार्ड है जिसे मैं फुरीन की अगेंस्ट यूज कर सकता हूँ। वहीं ये सुनकर साकुरा थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिर इसे कैसे पता कि हम लोग फुरीन के हैं? हमने तो यूनिफॉर्म भी नहीं पहन रखी है। वहीं सुबह के उस बंदे को देखकर काफी डर जाती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर वो बंदा कहता है चुप हो जाओ, मुझे जहाँ जाना होता है मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहीं जाता हूँ जहाँ पर मजा आता है। जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक तुम इंजॉय करो, इसी को तो लाइफ कहते हैं। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद होगा। पसंद हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।